नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। जब भी गुड गवर्नेंस की बात होती है तो 2-3 प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी बिहार इलेक्शन हो गए, बिहार में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, एनडीए सरकार की स्थापना हो गई। बात वही आ रही है गुड गवर्नेंस की। तो जैसे मैडम हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने 2-3 आदर्श है। एक तो है राम राज्य, दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य और तीसरा नाम जिनका ज़िक्र आज हम कर रहे हैं, वो है देवी अहिल्याबाई होळकर। आप भी सोच रहे होंगे कि आज अचानक से हमको उनकी क्यों याद आई? याद तो आती ही थी, लेकिन एक विशेष अवसर पूरे साल चला, अब साल खत्म होने वाला है क्योंकि उनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी पूरे देश में मनाई गई और अब ये साल खत्म हो रहा है तो उनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान डॉक्टर अंशु तिवारी जी जो एजुकेशनिस्ट है और काफ़ी सारा रिसर्च करके आज वो हमारे साथ चर्चा करने वाली है। तो मैम आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आज आप हमारे साथ जुड़े। नहीं सच में आई एम सो थैंकफुल क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के बारे में मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत देखा जब ये सीरियल आता था, तब भी मैं हमेशा क्योंकि अब तो गूगल बाबा जिंदाबाद कोई भी चीज का डाउट अगर आता है तो हम उसको तुरंत गूगल करके देख लेते थे एंड नॉट ओनली दैट मैंने तो रिकॉर्डिंग भी करके रखा था कि इट्स सच अ प्रेरणादायक एक अस्तित्व रहा और इनके बारे में जानने का मेरी इच्छा क्यों होती थी क्योंकि मेरी सिस्टर ने एमबीबीएस एमएस जो किया वो इंदौर मेडिकल कॉलेज से तो वहां जब जाओ तो ऐसा होता ही नहीं है कि अहिल्याबाई होलकर का नाम ना कानों में पड़े एंड दैट टाइम ऑफ कोर्स माय डैडी वाज देयर तो मैंने उनसे पूछा ये मतलब हम लोग थे जरूर एमपी के मगर उस समय हमारे ध्यान में एज अ चाइल्ड अहिल्याबाई का नाम नहीं है। हाँ फ्रैंकली मैं बोलूँ तो मेरी मतलब शादी हो चुकी थी उसके बाद जब हम इंदौर गए, मिक्की की भी शादी हो गई, तब हम जब इंदौर गए तब हमने वहाँ उनका के बारे में जाना और ऑफ कोर्स वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, दुपट्टे अब तो बनने लगे हैं, डाइनिंग टेबल के टेबल क्लॉथ्स बनने लगे हैं, इवन उन्होंने डाइवर्सिफाई करा है वर्षा कर्टेन्स में, कर्टेन्स समय के हिसाब से, हाँ समय के हिसाब से किया और ये सोच के आश्चर्य होता है ना कि ये काम 300 साल पहले अहिल्याबाई ने शुरू करा। यस मैम अभी जैसे आप बता रहे हो वो समय से आगे सोचना दैट व्हाट वी थिंक अबाउट हर बहुत वो आगे की सोच कर उन्होंने जो भी काम किया वो आज हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो जब हम गुड गवर्नेंस हमेशा बात करते हैं तो सबसे बेसिक काम उन्होंने गुड गवर्नेंस में क्या किया? अगर हम गुड गवर्नेंस की बात देखें तो बचपन से ही वो लोग मतलब हम लोग जैसे अगर उस 300 साल पहले की बात करें तो खुले आसमान के नीचे सोना, यस हाँ वहां सोना, तो वहां भी जब वो सबके बिस्तर लगाए जाते थे तो उनकी कोई एक फेवरेट गाय का बच्चा था। ओके हाँ ये गवर्नेंस से वो नहीं है मगर वो बच्चा की माँ थी नहीं ऐसा कुछ स्टोरी थी और जब जहां ये लोग सब सोते थे तो वहां उसके लिए भी एक बिस्तर का इंतजाम किया जाता था एंड शी वाज डूइंग इट। ओके हाँ तो बचपन में जब उसने देखा कि घर के हर व्यक्ति के लिए अगर बिस्तर का इंतजाम करना है तो हमारे साथ जो गाय का बछड़ा घर में है उसके लिए क्यों ना, उसकी माँ नहीं है अभी, यस तो उसके लिए क्यों ना किया जाए। यस तो वी कैन सी द सीड्स ऑफ गवर्नेंस एट दैट यंग एज। राइट फैमिली के बारे में तो सब सोचते हैं और सोचना चाहिए क्योंकि इमीडिएट फैमिली ही फर्स्ट
बच्चे के लिए जो एग्जाम्पल होती है वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। हाँ, मगर पुराने जमाने में गाय, बकरी, भैंस, घोड़े सब वो फैमिली का हिस्सा होते थे। अब जरूर वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, अब जरूर हम उनको अलग रखते हैं। तो उस समय भी उसके दिमाग में ये था कि इस बछड़े को हमें एक प्रॉपर बेड जैसे देना चाहिए, और उसके लिए वो घास वास सूखी लेके आती थी और उसको बिछा के उसके ऊपर बैठाया जाता था। तो कहीं उनका गवर्नेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो उनको फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ शी वाज वेरी क्लोज टू हर फादर। Yeah. हाँ, और वो उनको कहानी सुनाते थे अच्छी, मतलब उनकी दादी भी एक थी, दादी का भी बहुत बड़ा अहिल्याबाई के ऊपर रहा। पानी की सुविधा उस इलाके में, या हम बोले 300 साल पहले तो पानी, नदी ही एक स्रोत होते थे ना। लोग तालाब होते थे, बावड़ी होती थी, कुएं होते थे। तो जो अभी हमारे लिए आसान है कि नल खोला और पानी मिल गया, वो तो समय था नहीं। Yes. हाँ, और जहाँ ये रहती थी वहां पानी की इनको दिक्कत होती थी। तो मंदिर बनाने की बात चल रही थी, और मंदिर के लिए जब खुदाई काम हुआ तो वहां पानी निकला। तो इन्होंने ये एक कहा कि मंदिर तो हम कहीं और बना सकते हैं, कुआं यही बनेगा। कुआं यहाँ बनाए। Yes. Right. काफी इस बात का विरोध हुआ। हाँ, मगर जो उनके घर के बड़े लोग थे, उन्होंने इस बात को समझा। Yes. और ये सब बातें उनके जो बोले हम जो बाद में उनके फादर इन लॉ होने वाले थे, उनके कान तक गई। और वो फिर मतलब फिर तो अब हिस्ट्री हो गया Yes. Right. कि कैसे उन्होंने उनको पसंद कर लिया था इतनी कम उम्र में, 8 साल की उम्र में, कि इसको मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। और वो उसको उस तरह से ट्रेनिंग दी गई कि वो 28-30 साल तक उन्होंने राज्य किया गद्दी पे बैठ। Right. अभी उस समय जब लेडीज को कभी ये हक नहीं दिया गया, Yes. तो ये हक कभी नहीं दिया गया। तो ये उन्होंने बहुत बचपन में रियलाइज कर लिया था कि हम इतना दूर पानी भरने जाते हैं, पानी की जरूरत है। तो अगर आज हमारे घर के पास मंदिर की खुदाई में पानी निकलता है, तो हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि हमको अपने घर के पास मंदिर। और उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कहीं कि वो ये था कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी सब लोग इतने दूर पानी लेने जाते हैं, अब हमको पानी यहीं मिलेगा। Yes. स्टेज पे उस उम्र पे तो वो हमारा गुड गवर्नेंस का वो हो गया, बेसिक नीड है वो पानी। और Yes. कृषि प्रधान देश रहा भारत हमेशा। तो खेती तो बहुत अच्छी होती थी, और उस एरिया का गेहूं बहुत फेमस है, आज भी बहुत फेमस है। Right. तो खेती भी के लिए उनको मतलब क्या क्या चाहिए। फिर उनके दिमाग में आफ्टर शी गॉट मैरिड कि खेती 12 महीने नहीं की जा सकती। आप समय 12 महीने खेती में व्यतीत नहीं कर सकते। तो यू नीड अ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। Source of income. Yes. ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इकोनॉमी ना, आज की अगर हम भाषा करें तो फाइनेंस आगे। Right. आज लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लोकल राजा या लीडर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। Yes. कभी खेती फेल भी कर जाए किसी भी कारण से, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, बीज बराबर नहीं थे। देखो खेती में तो बहुत रीजंस होते हैं। देन उन्होंने जो लूम्स बनाने की बात आई, उनकर समाज को जो प्राथमिकता मिली, जो लूम्स बने, आज भी वो लूम्स 300 साल बाद भी हैं। और वो महेश्वरी साड़ियां
उतनी ही फेमस हैं जितनी जब ये बनना शुरू हुई थी। ओके, हाँ, यस, तो खाली गवर्नेंस में ये था कि प्रजा तक जो चीज जाए, वो एक उदाहरण मैंने पानी का दिया, दूसरा ये दिया या कि दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यस, या वुमन, आज के मॉडर्न जमाने में हम एक बोल सकते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की बात, मगर उस समय उनका जितना मैंने पढ़ा है उसमें विमेन एम्पावरमेंट उतना नहीं था जितना फैमिली का एम्पावरमेंट था, कि फैमिली के पास इनफ पैसा होना चाहिए। राइट, फिर डिलीवरी के बाद जब यंग लड़कियां अपने मैके आती हैं, डिलीवर करती हैं, तो उनके देखरेख के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए। अच्छा, A sort of training was being given to those जो हम दाई बोलते हैं, या ऐसी लेडीज होती हैं जो डिलीवरी कराती हैं और यंग बच्चों की कुछ हफ्ते तक जो देखरेख करने में मदद करती हैं। हाँ, उस टाइम पे तो ये दाई लोग ही होती थी। तो ये भी बात उनने रियलाइज की कि उस समय जो बच्चे की केयर होनी चाहिए वो उस हिसाब से एक हट्टा कट्टा बच्चा बड़ा होगा। तो Yes. एक जो समाज बनेगा, हुष्ट पुष्ट समाज, तभी बनेगा ना। राइट, तो मेडिकल फैसिलिटी तो ना के बराबर थी, बट जो कुछ भी वहां उस समय अवेलेबल था उसको यूज करके फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल पीपल। यस, वो एक जो उनकी सोच थी कि वो जरूरी है, वो सोच आज अगर हम अपने समाज में ला पाए कि अगर हमारे पास कुछ है तो हम दूसरे के साथ शेयर करें, या दूसरों को कैसे हम मदद कर सकते हैं। फिर जब वो राजगद्दी पे बैठी, तरह तरह की परेशानियां आई। यस, वो तो थी ना। Yes. और जो एक लेडी राज्य गद्दी पे जब बैठती है तो उसने तो बहुत ढेर सारी परेशानियां झेली होंगी। सबसे बड़ी है कि वो विल शी बी अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। हाँ, प्रश्न तो ये आता है ना, विल शी बी अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। राइट, मराठा किंगडम के समय की बात है अगर है तो फिर बीइंग अ गुड वॉरियर ही एक बहुत बड़ा वो रहता था टू डिस्क्राइब अ रूलर। घुड़सवारी, आर्चरी, ये सब उनको बचपन से सिखाई गई। राइट, हाँ, मगर हाँ, मैं फिर बोलती हूँ उस समय विमेन एम्पावरमेंट करके कोई बात नहीं थी। वो बच्ची थी घर की, जैसे बच्चे सीख रहे थे बाकी, इसने भी सीखा। हाँ, यस, हाँ, इसने भी सीखा एंड शी फॉट फॉर इट। एक घर में एक विद्वान, जो मतलब पंडित जिसको बोला जाता है, ब्राह्मण, वो आते थे पढ़ाई कराने के लिए भाइयों को, और ये छिप छिप के सुन के पढ़ती थी। बेटर स्टूडेंट देन हर ब्रदर्स। यस, राइट, और ये बात उनके भाइयों को ज्यादा पसंद नहीं आई। अच्छा, मगर ये था, तो एक उत्सुकता थी कि मैं भी कुछ सीखूं, मैं कुछ करूं। जब आप में वो उत्सुकता होती है वर्षा, ऑटोमेटिकली हम हमारे साथ वाले लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। वो उत्सुकता ही मेड हर अ गुड मतलब गवर्नेंस में उनको जो फायदा मिला वो उनकी वो थी कि हर चीज मेरे को आनी चाहिए। या मैम, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने गुड गवर्नेंस की ही बात हो रही है, तो उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके रेवेन्यू स्ट्रेटेजी भी थी, बाद में टैक्स
फिर हाँ, बाद में सिक्योरिटी थी। हाँ। तो मुझे ये जानना है कि व्हाई शी शिफ्टेड फ्रॉम इंदौर टू माहेश्वर? नहीं, इंदौर टू महेश्वर उस समय जो मेजर जो इश्यूज हो रहे थे, लोकल वहां के लोगों के साथ टकराव, हम्म। लोकल लोगों के साथ, प्लस शी वांटेड टू एक्सपैंड। अगर तुम देखो तो उनकी जो ये थी, वो महेश्वर जो साड़ीज हैं या जो बुनकर का गांव बना, वो महेश्वर था। हाँ, शिफ्ट किया ना हाँ, उसके साथ वो में। महेश्वर था, वो इंदौर में नहीं था। हम्म। है नजदीक बिल्कुल, मगर वो इंदौर में नहीं था। आज भी महेश्वर में ही है शायद। आज भी महेश्वर में ही है। राइट। फिर जिसको हम बोलते हैं ना कि हेडक्वार्टर, क्योंकि ये मतलब हेडक्वार्टर जैसा वो बना। यस, जैसे हम लोग फेस हाँ, करते हैं, हम लोग तो मैम एक घर यहाँ से वहां चेंज करने में कितनी तकलीफ आती है। करते तो ये लोग तो दैट कैपिटल टू दिस महेश्वर। मुझे एक लगता है कि नर्मदा किनारे है, थोड़ा बहुत सराउंडेड एरिया, ऐसा पहाड़ी है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी उन्होंने सोचा सिक्योरिटी भी थी, नर्मदा बैंक भी था, वाज वो डिवोटी। एक अट्रैक्शन था, बिल्कुल। प्लस खुले मैदान थे, वहां वो अपने हिसाब से राजधानी तो नहीं बोले, एक नया शहर स्थापित कर पाई, एक यस। नई लोकेलिटी स्थापित कर पाई। यस। हाँ, अभी भी सुंदर है। हाँ। और दूसरा कि उनको हमेशा से शी वॉज वेरी क्लोज टू नेचर। हम्म। हाँ, शी वॉज यस। वेरी क्लोज टू नेचर। उसी हिसाब से आज हम नर्मदा के बैंक पे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए नर्मदा क्या माने रखती है, क्योंकि वी आर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। और यही चीज 300 साल पहले भी थी। तो हमेशा से एक हिंदू जो साइकोलॉजी है, वो ये है कि हमारे अंत के समय मतलब हम ऐसी जगह हों कि जहां हमारी अस्थि विसर्जन एक बहुत अच्छी उसमें नर्मदा जैसे में किया जाए, या गंगा में किया जाए, या यमुना में किया जाए। यस। क्योंकि हम लोग रिवर्स को खाली नदी के रूप में नहीं करते, हम उनको गॉडेस के रूप में पूजते हैं। बराबर। माँ नर्मदे मैया, हाँ, हम यस। उसको उस रूप में पूजते हैं। गंगा जी को भी हम माँ के रूप में पूजते हैं। यस। और रिवर के बैंक पे जो सिटीज डेवलप हुए, वो हमेशा बेटर सिक्योर्ड रहे, क्योंकि एक तो पानी ही है ना, कोई आपके ऊपर चढ़ाई करेगा तो दिखेगा ना, पानी से आएगा कैसे? सही बात है। वही हम कह रहे, वो तो आएगा कैसे? और ये बात जाके अगर देखें तो पानीपत की लड़ाई में भी हमने महसूस की कि यस वाटर बॉडी या रिवर का क्या फायदा रहा उस समय वॉर में। राइट। हाँ, तो ये भी एक रीजन था। एंड शी बिलीव्ड इन एक्सपेंशन। यस। शी बिलीव्ड इन एक्सपेंशन कि जितना हम हमारा कारोबार फैलाएंगे, हमारे राज्य के लोगों के लिए उतना ही वो होगा। राइट। इसलिए उस जमाने से रोडें बनाई जाने लगी थी, उनके ऊपर सराय जिसको बोलते हैं वो बनाए जाते थे। इन्होंने एक चीज और की थी, गरीब खाने जैसे, जिनके पास अपना घर नहीं है वो कहाँ रहेंगे, वो बनाए। यस। और आप जब एक्सपेंशन करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर समबडी इन द आपके किंगडम में। आप जॉब जनरेट कर रहे हो। तो आज हम उसको समझते हैं ना, डेवलपमेंट मीन्स जनरेशन ऑफ जॉब्स।
circulation of money. Yes. She knew it 300 years ago. Right. And she followed it. Yes. 300 साल पहले उन्होंने इस बात को किया कि एक्सपेंशन होगा तो जॉब ज्यादा मिलेंगे लोगों के पास, कभी लोगों को किंगडम को उनको पैसा बांटना नहीं पड़ेगा, जितनी जिंदगी जिएंगे अपने आप पैसा कमाएंगे। राइट। वो एक और ढेर सारे राजा महाराजा लोगों ने किया, मगर बीइंग अ लेडी, यस। तीसरी मैम ये बात है, जब जब अहिल्याबाई का नाम आता है तब तब जो काम उन्होंने धर्मशाला बनाई के या मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वो उसका जिक्र हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात वो शी वॉज बहुत बड़ी भक्त थी वो भगवान शिव की। अगर तुम देखो तो उनका हर समय उनके हाथ में शिवलिंग रहा है। यस यस। वो अपने राज्य गद्दी पे बिना शिवलिंग की मूर्ति को शिवलिंग ऐसे हाथ में पकड़े वो नहीं बैठती थी। She was always, she had that शिवलिंग in her hand, और हर जगह उनका वो शिवलिंग, वो बहुत बड़ी भक्त थी। बनारस में उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आई थिंक ये औरंगजेब ने तोड़ा था ना बनारस का, और फिर ये सोमनाथ में किया, सोमनाथ में भी किया, सोमनाथ में भी किया, जगन्नाथपुरी में किया, और उसके अलावा टेम्पल्स, घाट। तो मैम इसको क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? अभी जो टेम्पल इकोनॉमी की बात होती है ना, उन्होंने तब ये सोच लिया था कि अगर हम तीर्थ स्थानों को इस तरह से डेवलप करेंगे, तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा जाएंगे, वहां के लोगों को भी पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये भी बात शायद उनके ध्यान में हो सकती है। उनके ध्यान में थी, और इंडियन हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी राजा महाराजाओं की होती थी, वो उस हिसाब से थी कि देखो घाट है, घाट में आप जाओगे तो आपको बोट भी चाहिए रहेगी, नाव भी चाहिए रहेगी ना। तो घाट क्यों बनवाए जाते हैं कि जहां जाके आप स्नान कर सको, खाली स्नान नहीं होता। उसके हिसाब से आपका प्रसाद की वो फैसिलिटी मिल जाती है, पूजा के लिए फूल और ये मिल जाते हैं। और दूसरा कि नाविक जो नाव इंडिया बनाती थी उस समय, वो कभी बंद नहीं हुआ। यस। कभी हमें पढ़ने में नहीं मिलेगा कि ये घाट क्यों बनाए गए। राइट। एक ओवरऑल अगर देखो तो एक स्ट्रेच ऑफ उस पे अगर आपने 5-6 घाट बना दिए, यानी कि वहां की लोकल इकोनॉमी आपने सुधार ली। वो काम उन्होंने 300 साल पहले किया। और नाव बनाने में भारतीय हमेशा से माहिर थे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें बहुत पानी 12 महीने रहता है। तो हाँ, तो उसमें ये देखो ऐसे ही ये गंगा का जो वहां जाके समुद्र से मिलती है जब बंगाल, हाँ, तो वहां भी बोटिंग मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाटरवेज ही था। और बहुत हद तक अभी उस सुंदरबन डेल्टा में जो छोटे छोटे टापू हैं उसमें बोट्स ही हैं। यस। और ये चीज हम गुजरात में रह के तो और समझते हैं कि हमारे कोस्ट पे तो बड़े बड़े शिप्स बनते थे, बोट तो छोड़ दो, बिल्डिंग यार्ड्स जैसे थे हमारे। तो वो था सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ नदियों के बैंक पे, बराबर है। उसका उन्होंने पूरा वो लिया कि नदी के पास जाएंगे तो पूरा पूरा हमारा समाज हमारे साथ इम्प्रूव करेगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। यस। और दूसरी बात मैम, हमारे मतलब हिंदू कल्चर, सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म में आस्था उनकी, इसको उन्होंने डेवलपमेंट के साथ उस टाइम पे जोड़ दिया। साथ साथ मैम अहिल्याबाई होळकर जो है वो जस्टिस के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने
अपने ही बहुत नजदीक के लोगों को भी पनिश किया, जो आजकल नहीं होता नहीं है। होता। और काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया गया। यस, यस, हाँ, राइट। लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ लेंगे कि मैं किस बात को रेफर कर रही हूँ यहाँ। तो शी वॉज अ मदर फिगर फॉर द होल किंगडम। यस। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो सुविधा मिलनी चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ाने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, फिर बच्चा बड़ा होके कमाए, उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, और फिर अब तो हम लोग इतने तीर्थ करते नहीं है, उस समय तो 40-50 के बाद तो सब आप काम छोड़ दो, सिर्फ तीर्थ करो। तो तीर्थ स्थान भी उन्होंने उनका जीर्णोद्धार करती रही। राइट। मतलब आप फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग। यस। घाट बनाना, वहां आप स्नान करो, आप अपनी रोज की पूजा करो, घाट पे जाओ, स्नान करो, अर्घ चढ़ाओ, उगते हुए सूरज को वहां से वंदन करो। इट वॉज अ पार्ट ऑफ हमारी साइकी थी कि नहीं, हमें नदी में जाके नहाना है और वहीं गीले कपड़ों में खड़े होके हमें उगते सूरज को की पूजा करनी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैंने मैडम पढ़ा कुछ, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि जो लोग मतलब सोल्जर्स जो वॉर में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी फैमिली की केयर भी ये करती थी, और साथ में उनकी जो वाइफ्स होती थी उनको भी वो संभालती थी, इन द सेंस माइट भी कुछ पैसे के हाँ, रूप में, पेंशन। पैसे के रूप में ये जो इन्होंने महेश्वर जो मतलब महेश्वरी साड़ी या जो बुनकर का वो किया, वो उसमें उनका यही था कि ऐसे घरों से लोग जुड़े जिनके यहाँ कारणवश बीमारी से या किसी कारण से उनके घर में कमाने वाले कोई रहे नहीं, तो वो कमा पाए। क्योंकि खेती से पूरे किंगडम में रहते हुए लोगों का मतलब आप अच्छे से उनको यू कैन टेक केयर ऑफ देम, यस। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। और उसके अलावा ये इनकी ये जो यहाँ जो साड़ियां बनती थी वो नेबरिंग किंगडम्स में बिकती थी। दे बिकेम अ सोर्स ऑफ दिस थिंग, और दे यस। केप्ट इम्प्रूविंग इट। अभी 300 साल बाद अभी तक हम लोग के सभी के पास एक आध तो है। होती ही है महेश्वरी की साड़ी। यस, राइट। ये चीज क्या हम वो वस्त्र यूज करने के पहले सोचते हैं कि ये ट्रेनिंग क्यों दी गई? और उस समय कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था, कास्ट सिस्टम रिजिड था। कपड़े बनाना हर उसके लोगों के लिए परमिटेड नहीं था। यस, पर्टिकुलर लोग मनाते थे, यस, बुनकर समाज बोलते थे। दुलाहे, Yeah. बुनकर जो समाज था। मैम और एक बात है कि तो कहीं ना कहीं आप समाज के अगेंस्ट भी जा रहे हो जब आप सबको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो मतलब सोच, ये सारी सोच, और खाली सोच नहीं रही, उसको कन्वर्ट किया राइट, इन राइट। एक्शन। यस, यस। मैम मैं दूसरी बात ये है कि जो बात आज हम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी की, तो ये तो उन्होंने तब शुरू कर शुरू चुके कर थे। लिया था। आत्मनिर्भर इंदौर तो उन्होंने कब का बना लिया था। यस, 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 राइट। वो तो पहला ही उनका उदाहरण अगर हम दें तो जब पानी के लिए मेरी माँ और दादी को इतने दूर चल के जाना पड़ता है, और ये यहाँ पानी निकला है तो यहाँ कुआं क्यों ना बनाया जाए, यहाँ मंदिर क्यों बनाया जाए, ये सोच ही बताती है कि उन्होंने आत्मनिर्भर करने के लिए पहला कदम उस टेंडर एज पे उठा लिया राइट, यस। कि आत्मनिर्भरता पहले हमको पानी में चाहिए, जो रोजमर्रा की चीज है, हाँ, और यस। जो हमको शायद अभी तक नहीं मिलती। जो राइट, राइट। रोजमर्रा की चीज है उसमें आत्मनिर्भरता। फिर हॉर्सेस ब्रीड करते थे वो लोग,
हाँ, हॉर्सेस ब्रीड करते थे। एक्चुअली हॉर्सेस तो लगभग इंडिया के मोस्ट ऑफ द किंगडम्स दे वर ब्रीडिंग देयर ओन हॉर्सेस। यस। वो लोग वो ब्रीड करते थे, क्योंकि कहीं ना, और ये आर्मरी भी उन्होंने शुरू की थी आर्म्स बनाने के लिए। यस, राइट। तो वो हर चीज हटके की खेती से, जो एक हम आज कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। यस, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है, हाँ, अहिल्याबाई देवी करके, फिर बाद में देवी लोग अहिल्याबाई, देवी और बना साथ में ऐसे हाथ में उनके एक शिवलिंग। लिंग होगा। और इसलिए जितने भी यहाँ थे, सोमनाथ मंदिर में किया, काशी विश्वनाथ में किया, इंदौर के आजू बाजू घाट बनवाना, नर्मदा के, एक्चुअली नर्मदा घाट तो क्योंकि वो तो वहां रहती ही थी, बनारस में भी, काशी में भी है घाट, अहिल्याबाई होलकर घाट है, अहिल्याबाई घाट है। फिर ये काफी सारी जगह। हाँ, जहां जहां वो पूरे गंगा का फ्लो है, वहां उन्होंने घाट बनाया। अब थिंक पूरे भारत भर में शायद उनका काम है था इस बारे में, और उस जमाने में इतना बड़ा काम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट है। यस, काम करना, सोच नहीं, करके दिखाना। यस, राइट। और मैम अभी भी वो घाट शाबूत है, जो तो अभी ब्रिज 5 साल में हिलने लगते हैं। यहाँ तो हिलने लगते। अभी हम लोग, हाँ हैं वो, ये अहिल्याबाई घाट काशी का तो बहुत अच्छा है। यस, यस, राइट। हाँ, काशी का घाट बहुत अच्छा है। आई थिंक केदारनाथ मंदिर है, वहां भी किया, मतलब ऋषिकेश में भी किया। यस, राइट, राइट। ऋषिकेश में भी किया। यस, राइट। हाँ, ऋषिकेश में भी उनने वहां किया। और जबकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई था नहीं। हाँ, वही ना, इतने बड़े बड़े पत्थर लेके जाना और वहां काम हुआ, वो उसको ठीक से हुआ, उसको मॉनिटर करना भी डिफिकल्ट था। इतने दूर। मतलब यस, अगर देखें तो इंदौर से सोमनाथ, या इंदौर से काशी, या केदारनाथ आज भी ट्रैवल करना मुश्किल है, तो उस समय। राइट, यस। एनीवे मैम, अगर हम बात कर कंक्लूजन पे लाते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम उनसे सीखते हैं कि उन्होंने कभी भी जितना भी काम किया, वो काम भगवान का काम माना। हाँ। वो यही मानती थी कि मैं भगवान शिव की सेवा में हूँ और उनके ही काम करती हूँ। तो ये उनकी बहुत बड़ी सीख हमको है कि जो भी काम हम करते हैं, भगवान की इच्छा मानकर करें तो शायद। और भगवान की इच्छा है, और वो भगवान मेरे साथ हैं। यस, जो मेरे को हर पग पे रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए उनको वन ऑफ द रूलर्स जिसने फिलैंथ्रोपिक वर्क बहुत किया, उन रूलर्स में इनका नाम शामिल है। यस मैम, यस। रूलर्स तो सब कमाते हैं, अपना वो करते हैं, रिलीजियस वर्क किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रिलीजियस प्लेसेस पे चैरिटेबल एक्टिविटीज की, जिसमें ये बुनकर लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना, वो आगे चल के कितना बड़ा एक इंडस्ट्री बन गई। फिर जिसको आज हम मॉडर्न जमाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। यस, 2 साल पहले तो बुनकर की वो थी। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत सारा है कि उनने इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी, जस्टिस गवर्नेंस पे, इसीलिए इंदौर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम्स अपने जमाने में। यस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जस्टिस, जैसे अभी पहले ही बात हो गई, जस्टिस और गवर्नेंस। यस मैम। सो मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ जुड़कर इतनी सारी बातें उनके बारे में हमको जानने को मिली। उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम पड़ेगा, और समय की पाबंदी हमेशा रहती है, वो रहेगी। लेकिन आज मैम, इस प्लेटफॉर्म से हम दर्शकों से यही कहेंगे कि उनके बारे में जितना पढ़ना चाहते हो ना, आप पढ़ लीजिए, तो आपको एक एक चीज उनके बारे में मालूम होगी। और इंदौर जाएं तो उनका किला देखें। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो। हाँ, इंदौर जाएं तो उनका किला भी देखें।
हम यस, तो तो जाकर देख चुके हैं उनका किला। यस, तो उनकी 300वीं जो बर्थ एनिवर्सरी भारत मना रहा बहुत था, अच्छा है। अभी उसका 225 में मतलब लास्ट मंथ अभी रहेगा, तो रह गया। अ, और इनमें से कोई तो एक चीज़ हमको ऐसी इम्प्रेस करेगी कि जो हम अपने जीवन में उसको अपना हम ध्येय बना लें। यस, बिल्कुल सही बात है। कोई एक चीज़ तो हमको प्रेरित करेगी कि इस प्रकार से हम दूसरे लोगों के लिए सोच रख लें। राइट, सब चीज़ तो नहीं कर सकते मगर कुछ एक चीज़ तो कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और सीखने के लिए और करने के लिए कोई एज नहीं होती है। खुद अहिल्याबाई होल्कर उसका एग्ज़ाम्पल है, बचपन से लेके लास्ट मोमेंट तक वो काम करती रही। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े और इस पे चर्चा हुई। सभी दर्शकों को है कि ये वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, बच्चों को बताइए सही है। और शेयर करिए। एक महान व्यक्तिमत्व हमारे इतिहास में हुई देवी अहिल्याबाई होल्कर। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे मैडम के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद तो सच्ची बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम एग्जैक्टली। यस, थैंक यू मैम। हाँ।